साथियों, आज का वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन की जमा पूंजी इकट्ठी करके एक आशियाने के सपने के लिए कोई मकान या प्लॉट खरीदता है। और जब मकान या प्लॉट खरीदता है, या फिर ये कह लो कि कोई व्यक्ति अपनी अन्य ज़रूरतों के चलते अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही पार्टियों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, और वो ये होती है कि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, क्योंकि उनके जीवन की संपूर्ण जमा पूंजी दांव पर लग जाती है। एक ऐसा ही मामला आज के अखबार में पब्लिश हुआ, जिसमें कि नवज्योति अखबार की खबर है कि मकान का सौदा तय होने के बाद मांगी ज्यादा कीमत, और जो खरीदार है यानी कि जो खरीदने वाला है उसने इस प्रकरण में पुलिस में रिपोर्ट दी। अब हमारा इस वीडियो का इस खबर से कोई लेना देना नहीं है, क्यों न ही हम इस एफआईआर पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं। और वो विशेष जानकारी ये है कि जब भी दो पक्षकारों के बीच में किसी प्रॉपर्टी का लेन देन होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ डीएलसी रेट अलग होती है, और उस मकान की या उस प्लॉट की जो बाजार मूल्य होता है वो अधिक होता है। ऐसी स्थिति में डीएलसी दर पे रजिस्ट्री कराने को लेकर और स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के मामले में, या फिर इन मामलों में जब बैंक के अंदर लोन के लिए अप्लाई किया जाता है तो वहां पर भी जितनी की आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हो उतने का एग्रीमेंट मांगा जाता है। और दोनों ही पार्टियां जब इस मैटर में ये डील करती है कि मकान की जो बाजार मूल्य है या प्रॉपर्टी का जो बाजार मूल्य है वह 30 लाख रुपया है, लेकिन उसकी जो डीएलसी दर है वह 20 लाख रुपए की है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर दो स्थितियां क्रिएट होती है। और वो दो स्थितियां ये क्रिएट होती है कि पहले तो वो 30 लाख का एग्रीमेंट करते हैं, और फिर बैंक को दिखाने के लिए वह 20 लाख का एग्रीमेंट करते हैं ताकि उनका लोन उसके हिसाब से सैंक्शन हो। अब साथियों, ऐसी स्थिति के अंदर कई बार पार्टियां एक दूसरे पे भरोसा करके डीएलसी रेट पर ही वह अपना एग्रीमेंट निष्पादित कर देती है, और टोकन अमाउंट जो लेना होता है वह टोकन अमाउंट ले लेती है। लेकिन बेचने वाली पार्टी के सामने यह दुविधा खड़ी हो जाती है कि यदि सामने वाला व्यक्ति फ्रॉड निकला या फिर उस एग्रीमेंट की पालना सुनिश्चित करवाना चाहे, यानी कि रेट तो दोनों के बीच में 30 लाख रुपए तय हुई है, लेकिन डीएलसी रेट 20 लाख रुपए की है, और उसको 20 लाख के अंदर ही बैंक को लोन शो करना है और 20 लाख की रजिस्ट्री करवाना चाहता है, तो वह एग्रीमेंट 20 लाख का करवाएगा और पार्टी को मौखिक रूप से कहेगा कि ऊपर का जो भी अमाउंट है मैं आपको कैश अदा कर दूंगा। जनरली पार्टियां इन बातों पे बिलीव करती है और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लेती है। जहां जेन्युइन पार्टियां हो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जहां किसी पार्टी के मन में पहले से ही बदमाशी चल रही हो या धोखा करना चल रहा हो, वह मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यदि आपने 20 लाख का एग्रीमेंट उसके साथ कर लिया है और आपने कोई भी टोकन अमाउंट प्राप्त कर लिया है, तो वह आपसे उसी राशि के अंदर, यानी कि 30 लाख की प्रॉपर्टी को 20 लाख के अंदर वह रजिस्ट्री करवाने का अधिकार रखता है। वह सिविल सूट फाइल कर सकता है कि इस व्यक्ति ने 20 लाख में प्रॉपर्टी मुझे बेचने का एग्रीमेंट किया, ये एग्रीमेंट है, इतना मैंने टोकन दे दिया, ये दो गवाह है और ये एग्रीमेंट नोटराइज है या फिर रजिस्टर्ड है। ऐसी स्थिति में पार्टी अब मुकर चुकी है और इस स्थिति में रजिस्ट्री करवाना जरूरी है, और नहीं तो मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा। और भी बहुत सारे कारण और आधार लेकर वह सिविल सूट कोर्ट में फाइल करते हैं, और उस सिविल सूट के आधार पर यदि आपने 30 लाख की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट यदि 20 लाख में कर दिया है तो यकीन मानिए कि कोर्ट उस व्यक्ति के पक्ष में आदेश देगा और आपको अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उस व्यक्ति को 20 लाख रुपए में करवानी पड़ेगी, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए थी। इसीलिए जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे, या बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है कि कहीं आप ऐसी धोखाधड़ी का शिकार न हो जाओ, क्योंकि इस मामले में लोग धोखाधड़ी के मामले में पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं, सिविल सूट भी फाइल करते हैं और उस एग्रीमेंट की पालना को सुनिश्चित करवाते हैं। इसीलिए यदि जब भी आप कोई मकान, प्लॉट या कोई भी आप चल अचल संपत्ति खरीद रहे हैं
या फिर उसको बेच रहे हैं तो सावधानी रखना आपके लिए निहायत ही जरूरी है, नहीं तो आप बड़ी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार के जनहित के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होते हैं, जहां हम आपको छोटी छोटी चीजों की जानकारियां देते हैं। यदि याद रखिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी को 50 लाख की प्रॉपर्टी है, भले ही उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए की है, आप उसको यदि 25 लाख में सेल आउट नहीं करना चाहते, आप 50 लाख में ही सेल आउट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का आपका जो बाजार मूल्य है वो 50 लाख रुपए है, तो भूल कर भी आपको 25 लाख रुपए की का एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए। और यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए आपको सावधान होने की जरूरत है, वरना आपके साथ कोई बड़ा धोखा हो सकता है। साथियों, जनहित की जानकारियां हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जाती है। आप तीनों ही चैनल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें देख सकते हैं। यदि जानकारियां आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।